नमस्कार, कंज्यूमर किंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। रेरा को बने 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इन 5 सालों में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, कई सुधार भी हुए हैं और कई परेशानियां भी सामने आई है और अभी भी बिल्डर्स और रेरा के बीच कई मुद्दों पर रस्साकशी जारी है। इस बीच रेरा ने एक बार फिर से मौजूदा रेरा एक्ट में बदलाव की तैयारी कर ली है। क्या है रेरा का प्लान रिकवरी? कितना कारगर होगा रेरा का ये प्लान, ये योजना? क्या रिकवरी ऑफिसर कर पाएगा बायर्स के हितों की रक्षा? कहीं रेरा की सख्ती ज्यादा तो नहीं है? क्या रेरा ज्यादा ताकत मिलने से बेलगाम तो नहीं हो जाएगा? इन तमाम सवालों पर आज हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आखिर क्या है रेरा का नया प्लान। पेश है एक खास रिपोर्ट। रेरा की सख्ती के बाद भी बिल्डर्स बायर्स के बीच तनातनी जारी है, खासकर बकाया भुगतान को लेकर, जिसको लेकर अब रेरा ने एक बार फिर से होम बायर्स को राहत देने की योजना बनाई है और बिल्डर्स की लापरवाही पर रेरा का घेरा पड़ने वाला है, क्योंकि रेरा अब बकाये की वसूली के लिए अपने सभी रेरा में रिकवरी ऑफिसर नियुक्त करने की योजना बना रही है। रेरा में रिकवरी ऑफिसर्स की नियुक्ति को आवश्यक बना सकती है। इस पर जो चर्चा है वो शुरू हो गई है। इस मसले पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा की जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है उसकी बैठक हुई है और इस बैठक में इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है कि सभी रेरा में रिकवरी ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी। दरअसल होम बायर्स की शिकायतें थी कि रेरा की ओर से होम बायर्स के पक्ष में ऑर्डर के बाद भी सालों साल भुगतान नहीं हो रहा है और होम बायर्स को रिकवरी ऑफिसर न होने की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस तरह की तमाम शिकायतों के बाद रेरा के सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें सहमति बनी कि सरकार मौजूदा रेरा एक्ट में बदलाव कर सकती है। रेरा के ऑर्डर आने के बाद भी, यानी कि बिल्डर ने अगर कोई गलती की है, पोजीशन में देरी की है, उसको कॉम्पनसेशन देना है या उसके ऊपर कोई बायर का ड्यूज बकाया है, तो बायर के फेवर में ऑर्डर आने के बाद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और जो मुआवजे की रकम है वो होम बायर्स को काफ़ी लंबे समय तक नहीं मिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ने इस मसले पर चर्चा की है और ये सहमति बनी है कि रिकवरी ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी, जो कि इस बात को सुनिश्चित करेगा कि समय पर होम बायर्स का जो ड्यूज है बिल्डर के ऊपर या जो मुआवजे की रकम है वो दिया जाए। वहीं काउंसिल में बकाया भुगतान, मुआवजे की सही जानकारी के लिए स्पेशल ग्रुप बनाए जाने पर भी विचार हुआ है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनी को रेटिंग दी जाए, जो कि उनकी सर्विस क्वालिटी और एग्रीमेंट की शर्तें पूरा करने के आधार पर दी जाएंगी। एडवाइजरी काउंसिल इस बात के भी पक्ष में है कि सर्विस क्वालिटी के आधार पर जो रियल एस्टेट डेवलपर है या बिल्डर है उसकी रेटिंग की जाए। उसने जो रियल एस्टेट बॉडीज़ हैं लाइक नारेडको है, क्रेडाई है, उनको लिखा है और ये कहा है कि वो रेटिंग या सर्टिफिकेट दे ऐसे डेवलपर्स को, बिल्डर्स को जिनकी जैसी सर्विस है उस हिसाब से। हालांकि ये जो प्रक्रिया है वो औपचारिक होगी, वैकल्पिक होगी, ये मैंडेटरी। इसके अलावा रियल एस्टेट ब्रोकिंग फर्म ब्रोकर के लिए वन नेशन वन लाइसेंस देने की योजना भी बना रही है और अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं उनके जो मौजूदा कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव किया जाए। मसलन ये कि अलग अलग स्टेट में रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने के लिए जो ब्रोकर्स हैं उन्हें अलग अलग तरह के लाइसेंस लेने की ज़रूरत न पड़े, इसके लिए वन नेशन वन लाइसेंस पॉलिसी पर काम किया जा रहा है और इसके लिए जो मौजूदा नियम है उसमें भी बदलाव किए जाएंगे। बहरहाल सवाल यह है कि क्या रेरा की सख्ती ज्यादा है या बिल्डर की मनमानी, और साल 2030 तक देश को 9 करोड़ मकानों की जरूरत होगी। इन सब के बीच कैसे हो बायर्स के हितों की रक्षा? ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो अब रुक करेंगे चर्चा की ओर। खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अश्विंदर आर सिंह, CEO रेसिडेंशियल भारतीय अर्बन, अभय उपाध्याय, प्रेसिडेंट FPCE, डॉक्टर मनोहर S कामत, ऑनरेबल सेक्रेटरी कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। अभय जी, आपके पास आऊंगी और जो सवाल छोड़ा गया था, बिल्डर्स की मनमानी ज्यादा है या रेरा की सख्ती, क्या कहेंगे? तो लग नहीं रहा है कि रेरा कोई सख्ती कर रहा है, बल्कि हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो रेगुलेशन जिसके लिए रेरा बना था
रेरा थोड़ा रास्ता भटक गया है और दूसरे रास्ते पे चला गया। अभी तो रेगुलेशन कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी भी आप देखिए, लोगों को घर जो देरी से मिले उसका जो कंपनसेशन है वो मिल नहीं रहा है, लोगों को रिफंड मिल नहीं पा रहा है। जो भी प्रोजेक्ट बने थे, इवन 2016 के बाद, रेरा आने के बाद भी जो प्रोजेक्ट बने वो भी, उसमें भी डिले हो रहे हैं, चाहे वो कोविड का वजह हो, चाहे वो जो भी रीजन रहा हो। लेकिन जहां कोविड नहीं है वहां पे भी डिले हो रहे हैं। और उसके बाद से सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग जो पहले शिकायतें थी कि इनकम्प्लीट बना के हैंडओवर कर दिया जा रहा है, आज भी देखिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जा रही है वो रिफंड नहीं मिल रही है लोगों को, इनकम्प्लीट फैसिलिटीज एमिनिटीज कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अगर रेरा सख्त होता तो ये सब चीजें कैसे चलती रहती अभी तक? तो एकदम से मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं कि रेरा में बहुत सख्ती आ गई है। हाँ, ये बात जरूर है कि रेरा के पहले और रेरा आने के बाद में बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं आए हैं जिस तरह के हम लोगों ने सोचा था। अगर वो इस तरह के आ जाते तो आज हम लोग रेरा को ये नहीं, मतलब आप अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि रेरा फेल हो गया है, रेरा टूथलेस है। तो इस तरह की बातें उठ क्यों रही हैं अगर सब लोग सेटिस्फाई हो जाते तो? और फिर बिल्डर को आज भी देखिए, जो मेरे पास में जो रिपोर्ट आ रही है, आज भी बिल्डर होम बायर के साथ में जिस तरह का बर्ताव कर रहा है, पहले भी आपको पता होगा एक होम बायर से कोई मिलता नहीं था, एक जूनियर लेवल के आदमी मिल के चले जाते थे, आप अपनी बात उन तक पहुंचा ही नहीं पाती थी। और वो सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। तो ये सब चीजें जो आज कोई भी दूसरे अगर बिजनेस में आप देखें तो बोलते हैं कि जो कंज्यूमर है वो किंग है। एक यही बिजनेस ऐसा है जिसमें आप कंज्यूमर को बेच देते हैं और उसके बाद फिर उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं रहते हैं। तो ये जो चीजें रेरा के आने के बाद पूरे सेक्टर में जो बदलाव होना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। तो अभय जी, लेकिन ये कहने का ये अर्थ नहीं है, अभय जी, ये जो परेशानियां हैं ये तो नई नहीं है, और रेरा को तो आए 5 साल से ज्यादा हो चुका है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब ऐसा क्यों लग रहा है कि नींद से जागे हैं और अचानक से होम बायर्स के हकों की बात हो रही है और उनके लिए मुखर होकर सामने आया जा रहा है? समय कंज्यूमर की जितनी भी बातें हैं उठाते रहे हैं, मीडिया में भी उठाया है, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में भी उठाया है, हर समय उठाया है इस चीजों को। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी जो चीजें बदल रही हैं, जो प्रेशर हम लोग का, जो दबाव हम लोग बना रहे हैं पूरे के पूरे सिस्टम पे, उसका असर आप देख रही हैं। आप इसका भी ये भी जो बातें आई हैं कि रिकवरी ऑफिसर की जो बात हम लोग कर रहे हैं, वो भी सुझाव अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने फेप्सी की तरफ से ही दिया था और ये रिकॉर्डेड है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में। तो अब कितना कार्यान्वयन होता है और ये सब होने के बावजूद फिर रेरा क्या करता है, डिपेंड उस पर भी करेगा। हम लोग चाहे कुछ भी कह लें, वैकल्पिक है ना रिकवरी ऑफिसर का चयन? वैकल्पिक मतलब ऑल्टरनेट बोलते हैं, ऑप्शनल है ना ये? नहीं, ऑप्शनल ये तो अभी क्या है कि ये सुझाव दिया गया है। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था कविता जी, मैं आपको दर्शकों के लिए बता दूं कि ये जो रिकवरी ऑफिसर की बात इसलिए आ रही थी क्योंकि अभी तक रिकवरी सर्टिफिकेट जो इश्यू कर रहे थे, जो बिल्डर से जो पैसे लेने की बात है, वो भेजा जाता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में और वो एक दूसरा डिपार्टमेंट हो जाता था। तो इसमें क्या होता था, होम बायर को भी दो ऑफिस भागना पड़ता था, एक रेरा के यहाँ जाता था, फिर रिकवरी सर्टिफिकेट का फॉलोअप करने उसको डीएम ऑफिस जाना पड़ता था। और इधर रेगुलेटरी अथॉरिटी कहती थी कि मैं क्या करूं, मैंने तो रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया, अब यहाँ के बाद सब का जो प्रोसेस है वो मेरे हाथ में नहीं है। तो इस वजह से होम बायर इधर से उधर खाली धक्के खा रहा था। तो इसका एक सोल्यूशन ये निकला, मध्य प्रदेश में इन लोगों ने एक रिकवरी ऑफिसर अपना अपॉइंट कर लिया, सो दैट कि वो जो रिकवरी सर्टिफिकेट है वो किसी और के पास नहीं भेज के ये लोग खुद ही रिकवरी कराएं। तो ये प्रपोजल जो है ये डिस्कस हुआ है और इस पे अभी हम लोग, आपको पता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ रेरा ऑर्डर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है होम बायर को। तो हम लोगों ने ये एक सोल्यूशन दिया है और भी सोल्यूशन जो इसके लिए है उसको खोजे जा रहे हैं। और सरकार, मतलब जैसा मेरे को सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल में लगा कि हमारी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, वो काफी इसको लेकर सीरियस है और हम लोग और भी इसको लेकर के कि इन्फोर्समेंट सही हो और रेरा अथॉरिटीज कैसे अपने आप को असर्ट कर सकें, इस दिशा में काम चल रहा है। और मेरे को लगता है कि हम लोग जल्दी ही कोई ना कोई सोल्यूशन पे निकलेंगे कि कैसे इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर को किया जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली रेरा का फायदा होम बायर को मिल नहीं पा रहा है। और बिल्डर्स जो हैं ऐसे हैं नहीं कि आप उनसे उम्मीद करें कि वो एथिकली या मॉरली आपको कहेंगे कि नहीं, मैंने कैंसिल कर दिया तो मैं। इस बात का संज्ञान लिया गया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन डॉक्टर मनोहर एस कामत, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। इस देश में
सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपके हाथ में ऑर्डर भी हो, उसका एग्जीक्यूशन करना बिल्कुल। या उसका फ्रूटफुल रिस्पॉन्स लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जैसे डॉन बोलता है वो। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर ने कहा कि ऑर्डर आपके हाथ में है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, बिल्कुल। इसको सुनेगा कौन? तो इसलिए एक नहीं, हर 3 या 4 बिल्डिंग के पीछे, अब प्रोजेक्ट के पीछे एक रिकवरी ऑफिसर होना चाहिए। एक रिकवरी ऑफिसर कुछ नहीं कर सकेगा। सही बात फिर है। ऐसा एक टाइम आएगा, वो कहेगा मेरे पास 25 बिल्डिंग या 25 प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है, मैं किसके पीछे भागूं, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कोई हाई लेवल ऑफिसर, जैसे डेप्यूटी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल पे आईएएस ऑफिसर को पकड़कर रिकवरी ऑफिसर का काम देना चाहिए, और उसको बिल्कुल ओवरलोड नहीं करना चाहिए। इतना ही काम दें जितना वो कर सकता है, और बड़े सख्ती से। अगर आप कहते हैं कि भाई 12% इंटरेस्ट देना है, तो 12% पहले दिन से आखिरी दिन तक, और एक नवा पैसा छूटना नहीं चाहिए। अभी क्या हो गया है, पूरा सिस्टम इतना लैक्स हो गया है कि किसी को भी कायदे का जरा भी डर नहीं है। बोलते हैं रेरा में है, जाओ रेरा में देखा जाएगा। तो ये एटीट्यूड बंद करने के लिए सिर्फ सख्ती, सख्ती और सख्ती चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अश्विंदर देखिए, रेरा का घेरा बोलिए, रेरा का डर बोलिए, वो लोगों में और बिल्डरों में तो खासतौर से कुछ खास धमकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बल्कि होम बायर के लिए देखिए अब प्रॉब्लम बड़ी हो गई है, एक और दरवाजे पे जाना पड़ेगा उनको, वो है रिकवरी ऑफिसर का, वो भी अब तक प्रपोजल ही है। तो कहीं ना कहीं जिस मकसद से शुरुआत हुई थी, कुछ राज्यों में चल पाया, कुछ राज्यों में नहीं चल पाया। ओवरऑल देखा जाए तो कुछ हाथ नहीं लग रहा है, सोचा जा रहा है, लड़ाई की जा रही है होम बायर्स के हक में, अपने आप उसकी कवायदें चालू हैं, चल रही हैं, वो काबिले तारीफ है। लेकिन कुछ निकल के नहीं आ रहा, कुछ हाथ में नहीं आ रहा। अश्विंदर, अभी भी जो समस्याएं हैं वो जस की तस ही हैं। कविता, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं आपको डेटा बताता हूं। पिछले साल H1 के अंदर 72,000 करोड़ के घर बिके थे टॉप 7 सिटीज के अंदर। इस साल H1 के अंदर 1,56,000 करोड़ के घर बिके हैं। और अगर होम बायर को सबसे पहले, मैं कम से कम खुद 2-2.5 लाख घर फैसिलिटेट करा चुका हूं बेचने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप इसको हर एक डेवलपर को, पहली बात तो आप क्लब नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि हर होम बायर आके सबसे पहले पूछता है कि रेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। अगर रेरा का बिल्कुल भी कोई योगदान नहीं होता, तो आज सबसे पहले आके होम बायर ये नहीं पूछता कि रेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। और जिस तरह से हर मार्केट के अंदर विदाउट रेरा आप नहीं लॉन्च कर सकते हो, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, रेगुलेटर को काफी टाइम लगता है सेटल होने में। इंडिया की रेगुलेशन अगर आप सेबी देखें, इज द बेस्ट। आईआरडीए देखें, जो स्थापना हुई थी, जिस मंशा के साथ स्थापना हुई थी, उसको लेकर कुछ चीजों पर अमल हो रहा है, सख्ती बढ़ती जा रही है और वो समझ में भी आती है। लेकिन जिस मकसद से और होम बायर के हाथ में जितनी ताकत आनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं आई है। देखिए, अभी भी बात हो रही है कि रिकवरी ऑफिसर का प्रपोजल दिया जा रहा है जिसका चयन किया जाएगा, लेकिन उसका भी इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा उस पर भी अभी तक सवाल है। नहीं कविता, देखिए, वो रिकवरी ऑफिसर हो, आप जो मर्जी नॉमेनक्लेचर दें उसको, आप बेसिकली अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर रिकवरी ऑफिसर नहीं था तो रेरा ये काम नहीं कर रहा था। बट आपको समझना पड़ेगा इंडिया के अंदर रेरा की प्रॉब्लम क्या है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी है। और डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी के अंदर, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं। कहीं पर इंप्लीमेंटेशन अच्छा है, कहीं पर इंप्लीमेंटेशन मीडियोकर है, कहीं पर इंप्लीमेंटेशन में बेनिफिट की जरूरत है। जैसे वन ऑफ द पैनलिस्ट सेड कि जी मध्य प्रदेश में उन्होंने अच्छा काम किया, बैंगलोर का रेरा काफी अच्छा कर रहा है, महाराष्ट्र का रेरा बहुत अच्छा कर रहा है। अब कुछ स्टेट्स हैं जहां पर रेरा अच्छा नहीं कर रहा है, बिकॉज द नेचर ऑफ द बीस्ट इज ऑफ स्टेट लेवल। सेकंड, जैसे अभी ब्रोकर्स के लिए, मैं अभी आपके प्रोग्राम में सुन रहा था कि पहले होता था कि हर स्टेट के अंदर ब्रोकर को लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है। अब वो बोल रहे हैं अगर ब्रोकर ने रेरा का लाइसेंस ले लिया है तो वो पूरी कंट्री में अब इंप्लीमेंट होगा। सो वी आर लर्निंग एंड वी आर चेंजिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया के रेरा को इंप्लीमेंट करना बाकी रेरास की तरह आसान नहीं है। क्रिटिकल होना बहुत आसान है। देयर इज अ वेरी बिग कैपेसिटी इशू विद रेरा। इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं है, और अगले 1-2 साल में काफी इंप्रूवमेंट आएगा, मैं आपको बता सकता हूँ।
बिल्कुल। अभय जी, अब चलिए यहाँ पर जो बदलाव लाने की अब सोच चल रही है, वो बदलाव कैसे लाया जाएगा? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि किस तरह की शिकायतें हैं डेवलपर्स के खिलाफ, और किस तरह से जो रिकवरी ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं और बाकी जो चीजें और ताकतवर जो बनाने की बात चल रही है रेरा को हर स्टेट लेवल पर, क्या क्या चीजें उसमें और जोड़ी जा रही हैं? देखिए कविता जी, बाकी अभी भी मैं आपको बताऊं, शिविंदर जी की बात से मैं थोड़ा 50% सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि रेरा के आने से कोई काम नहीं हो, और ये मैंने बोला भी नहीं। मैंने बताया कि प्रॉब्लम अभी भी है। 6 साल हो गए थे तो जरूर हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब प्रॉब्लम नामात्र की रह जाएगी, रेगुलेशन बिल्डर काफी सुधर जाएंगे, और जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें कम से कम जो प्रॉब्लम्स पहले थी वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन अभी भी वो चल रही है। इस वजह से डेफिनेटली एक डिससेटिस्फैक्शन तो होम बायर्स में है। जहां तक रह गई रिकवरी ऑफिसर की बात, देखिए रिकवरी ऑफिसर की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में जब रिकवरी सर्टिफिकेट जा रहा है तो वो वहां पे उनका अपना बहुत सारा काम रहता है, और उनके पास पहले से और डिपार्टमेंट और जगह से भी रिकवरी के जो सर्टिफिकेट्स हैं आए रहते हैं। तो इसलिए वहां पे आपकी प्रायोरिटी नहीं मिलती, और चूंकि होम बायर का एक पैसा काफी बड़ा अमाउंट होता है तो इसलिए होम बायर को दिक्कत ज्यादा होती है। तो इसका सोल्यूशन, और ये रेगुलेटर भी कंप्लेन कर रहे थे कि मेरे पास में ये पावर तो है नहीं, हम तो रिकवरी कर ही नहीं सकते, इसलिए एक बार सर्टिफिकेट इशू कर दिए तो मेरा काम खत्म हो गया। तो इस वजह से ये लग रहा था कि अगर ये चीज इनके यहीं पे आ जाए तो अच्छी रहेगी, सो दैट कि कम से कम सारा काम एक जगह पे हो जाए, होम बायर को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ये प्लान आया था, और मध्य प्रदेश में ये जरूर ट्राई किया गया है, और वहां से ये लग रहा है कि अगर इस तरह से यहाँ पे पावर दिया जाए तो इसको हम लोग रिकवरी रेरा को थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं। जहां तक रह गई बाकी चीजों की जो मजबूती की बात है, देखिए कविता जी, ये तो पूरा का पूरा रेरा पे के विल पावर पे डिपेंड करता है, और कहीं कोई पावर में कोई कमी नहीं है। आप जितना पावर सोच सकते हैं उतना पावर रेरा को मिला हुआ है। आपने देखा होगा गुरुग्राम में रियल एस्टेट रेरा अथॉरिटी ने इवन अरेस्ट वारंट इशू कर दिए। तो ऐसा कहीं कोई पावर की, ये विल पावर की कमी है। अगर और दूसरा बात है कि रेरा को थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अगर उनको एक जगह ये पता चल जा रहा है कि कहीं पर भी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट हैंडओवर हुआ है, या प्रोजेक्ट जो है जितना बनना चाहिए था उससे ज्यादा या उससे कम बना है, या उसमें डिले हो रहा है, तो ये सब चीजें उनको पहले से प्रोएक्टिवली स्टेप ले करके और चीजों को अपने हाथ में लेकर के लोगों को जो बेनिफिट मिलनी चाहिए वो खुद ही देना चाहिए। अगर ये 2-4 बार ऐसा कर देते कि प्रोएक्टिवली ऑर्डर पास करते, जाकर के चेक करते, 30% अगर प्रोजेक्ट जो है 30% 3 महीना से ज्यादा डिले चल रहा है तो ये प्रोएक्टिवली जाके पता करते कि भाई डिले क्यों चल रहा है, क्या इसमें तो क्या है कि प्रोजेक्ट के टाइम आते आते तक वो प्रोजेक्ट टाइमली बन जाता। लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं कि कस्टमर आएगा, और 100 में से खाली 2, 4, 5 लोग हैं जो लिटिगेशन पसंद करते हैं। आज भी लोग लिटिगेशन करना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से रेरा का जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ा कम हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि पावर में बहुत कमी है, यहाँ पे एक था, इसको हम भरपाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाकी पावर की कहीं कोई कमी नहीं है। विल पावर की जरूर कमी है, क्योंकि रेरा अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रहा है बिल्डर के खिलाफ जिस तरह से करना चाहिए था, या जिस तरह से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। अच्छा अभय जी, यहाँ पे काउंसिल बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनी की रेटिंग के जो पक्ष में बात सामने आ रही है, इसको जरा समझाएं। सर्विस क्वालिटी एग्रीमेंट के शर्तों पर यहाँ पर उसके आधार पर रेटिंग की जाएगी, इस पहलू को जरा समझाएं। ये रेटिंग वाली बात पहले भी आपको याद होगा, यूपी रेरा में रेटिंग की बात हुई थी, और उसी का यहाँ पे चर्चा, ये मैंडेटरी नहीं है। तो बात ये चल रही कि क्या एडवाइजरी, मतलब क्या इसको रेटिंग को कहा जाए कि बिल्डर ऑर्गेनाइजेशन इसको रेटिंग करे। लेकिन इसमें कविता जी मेरा पक्ष ये रहेगा कि अगर हम लोग रेटिंग करवाते हैं तो कोई नरेडको या क्रेडाई से रेटिंग का फिर क्या मतलब है? वो तो फिर अगर रेटिंग करवानी होगी तो इंडिपेंडेंट एजेंसी चाहिए। अगर आप देखिए सेबी में अगर कोई आदमी अपना डिबेंचर लेके आता है या कोई भी तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट लेके आता है तो वो कंपनी खुद तो उसको रेटिंग नहीं करती है, या उनके एसोसिएशन फिक्की या फिक्की नरेडको या एसोचैम तो उसका रेटिंग नहीं करता है। उसका रेटिंग उसके लिए अलग एजेंसी बनी हुई है, क्रिसिल बना हुआ है या इकरा बना हुआ, वो सारे लोग रेटिंग करते हैं। तो इसलिए ये रेटिंग वाला प्रोसेस में अभी और इसमें डेप्थ में जानने की जरूरत है, और जब इस पर डिटेल में चर्चा होगी तो जरूर हम लोग इसको लेकर के बातें करेंगे, क्योंकि रेटिंग वाला प्लान अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके रेटिंग के प्रोसेस जो है वो इनके अधिकार में नहीं होना चाहिए। ये कोई थर्ड एजेंसी जो है, क्रेडिबल एजेंसी हो, वो उसको रेटिंग करेगी तो जरूर उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। डॉक्टर मनोहर, आपको लगता है कि ये बदलाव के बाद फुल फोर्स में रेरा आता हुआ दिखाई देगा? मुझे तो लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग
वो अंग्रेजी में कहते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील। अभी एग्जीक्यूशन करने के लिए रेरा के लिए क्यों हम लोग व्हील को री कर रहे हैं, बना रहे हैं? सवाल ये है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन है, उसमें दो किस्म के एग्जीक्यूशन होते हैं। एक होता है कि भाई आप कलेक्टर के पास जाओ और प्रॉपर्टी अटैच करो, और दूसरा होता है कि भाई जो कोर्ट के आदेश को मानता नहीं है उसको कंपलसरी 1 मंथ जेल होता है। मैं चाहता हूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ये जो दो सेक्शंस हैं, जो 1986 के 25 और 27 सेक्शंस हैं, जिसमें कहा है पहले में कि आपका प्रॉपर्टी अटैच होगा और 27 में कहा है कि आपको जेल होगा, इसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए सेपरेट एक अथॉरिटी बनाया जाए, ताकि अगर मेरे पास रेरा वाले का ऑर्डर है और 20 दिन या 15 दिन के अंदर मेरे हाथ में ये अमल नहीं हुआ तो मैं फौरन वहां जाके बोलूं कि सर इनको अरेस्ट करो, क्योंकि ये बिल्डर और ये डेवलपर बाद नहीं आने वाले। जब तक इनके ऊपर एक टांग की तलवार आप नहीं रखोगे ये लोग नहीं सुनने वाले। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी ऐसा ही एक प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि सेक्शन 27 का जो अरेस्ट वारंट है, अगर वो बिल्डर पे करता है तो बोलते हैं चलो छोड़ दो इसको। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक कानून में, बाकी सब एक्ट्स में, जो इंडियन पिनल कोड में, मानो एक आदमी ने मेरे जेब को काटा और मैंने उसको पकड़ा, उसने मेरे जेब वापस देने से उसकी सजा कम नहीं होती है। ये लो आपकी जेब बोल के वो छूट नहीं सकता। वैसे ही एक बार जो भी रेरा में केस में फंसता है वो कहो कि भाई कम से कम 3 महीने जेल होंगे आपको, क्योंकि आप रेरा के ऑर्डर को मानते नहीं हो। कम से कम 3 महीने जेल बोलेंगे ना, देखो सब ये लाइन में लग जाएंगे। ऐसे कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे बिल्डर्स रोते रहेंगे और ये डेवलपर्स, अंग्रेजी में कहते हैं लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक, लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक करेंगे। जरा आम शिकायतें बताइएगा डॉक्टर मनोहर, यहाँ पर कौन कौन सी हैं अभी डेवलपर्स के खिलाफ? काफी सारी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि समाधान नहीं हुआ है शिकायतों का। देखिए, समाधान नॉर्मली उपभोक्ता के 2 या 3 शिकायतें होती है सिर्फ रेरा के खिलाफ। एक कि टाइम पर डिलीवरी नहीं हुआ, दूसरा कि क्वालिटी ऑफ काम ठीक नहीं हुआ, यानी या तो स्क्वायर फुट कम हुआ या टाइल अच्छे नहीं इस्तेमाल किए वगैरह वगैरह, और तीसरा कि भाई हमको कहा कुछ और दिया कुछ। यानी तो इन तीनों, ये सबसे ज्यादा बड़े दिक्कत वाली चीजें हैं। इन 3 चीजों के ऊपर रेरा को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर टाइम टू टाइम नहीं दिया, पीनल इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन वो पीनल इंटरेस्ट देने के लिए मुझे कितना भागना पड़ेगा? अगर आप बोलोगे कि अगले 3 महीने आप इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा नहीं होगा। ये एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी बिना कंज्यूमर के कोई भी पैर उसके घर से बाहर न जाए, घर बैठे उसके पैसे आने चाहिए। और मैं बोलता हूं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कौन से सेक्शन राज्यों में हम सबसे ज्यादा इस तरह की दिक्कतें देख रहे हैं डॉक्टर मनोहर? हाँ जी, क्या बोले आप? कौन कौन से राज्यों में इस तरह की दिक्कतें सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं? मैडम, सब राज्यों में है, सब राज्यों में ये प्रॉब्लम्स हैं। कई राज्यों में ज्यादा है, कई राज्यों में। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में उतने नहीं है, लेकिन उड़ीसा में, झारखंड और अपने बिहार और ऐसे सब जगहों में ज्यादा है। क्योंकि एक और भी एक बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम है कि वो वहां का राज्य का जो शासन है वो कितना प्रो कंज्यूमर है, उसके ऊपर डिपेंड। बिल्कुल। खास करके झारखंड में ऐसा कहा जाता है कि कोई ऐसे सब ऑर्डर्स करना बहुत मुश्किल है। ये हमारी सोसाइटी में, हम महाराष्ट्र हेल्पलाइन चलाते हैं, तो अश्विंदर, कहीं ना कहीं देखिए, मैं समझती हूँ आपकी बात कि रेगुलेटर यहाँ पर आया है, उसको सेटल होने में टाइम लगता है, राज्यों के नियमों पर भी काफी सारी चीजें निर्भर करती है, लेकिन एंड में तो देखिए कंज्यूमर, उपभोक्ता, जो होम बायर है वो ही यहाँ पे सफर कर रहा है। और जो प्रॉब्लम्स गिनाई हैं, जो दिक्कतें गिनाई हैं डॉक्टर मनोहर ने, वो तो लगभग सभी राज्यों में जस की तस है, ऐसी की तैसी है। देखिए, मेरे को लगता है थोड़ा बाइस्ड व्यू है डॉक्टर मनोहर का, एंड इन द एंड उन्होंने खुद ही बोल दिया कि झारखंड में है, बिहार में है। दीज आर वेरी अंडर डेवलप्ड स्टेट्स एज फार एज रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इज कंसर्न्ड। होम बायर्स की बहुत अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं। दूसरी चीज एक और है कविता, जो आप बहुत अच्छे से समझेंगे और मेरे फेलो पैनलिस्ट भी समझेंगे। रियल एस्टेट 10% जॉब
की अपॉर्चुनिटी जो है, एम्प्लॉयमेंट है, रियल एस्टेट से आती है। जस्ट टू cover one sector in such a negative way, I don't think it is the right approach. ये बिल्कुल गलत है। 101% मैं डिसएग्री करता हूं इसके साथ। रेरा के आने से बहुत फायदे हुए हैं और एंड में जिन स्टेट्स का उन्होंने नाम लिया है, दे कंट्रीब्यूट टू नॉट इवन 2% ऑफ द होम सेल्स इन इंडिया। कविता, ये स्टेट्स 2% ऑफ टोटल सेल्स भी झारखंड से और बिहार से और इन स्टेट से नहीं आती हैं। Majority of the home buyer comes from Pune, NCR, Mumbai, which is not even Maharashtra, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Ahmedabad, एंड यहाँ पर कंज्यूमर एक्टिविज्म इतना ज्यादा है कि अगर कोई भी डेवलपर, आपने एक और पॉइंट बोला था कि डेवलपर को कैटेगराइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा आंसर है कि बिल्कुल जरूरी है, इसको कैटेगराइज करना चाहिए। हमारे पास 2-3 बहुत अच्छी रिसर्च फर्म्स हैं जो अभी कैटेगराइज करती हैं, जो और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उस कैटेगराइजेशन के हिसाब से उन डेवलपर्स के ऊपर डिसाइड करती हैं हम कितना परसेंटेज लोन देंगे। कविता, एंड दिस इज अ गुड टॉपिक बिकॉज फर्स्ट आई वांट टू कांग्रेचुलेट, आप बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं एंड आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन कि हम एक छोटी सी चीज को लेकर बहुत बड़ा बना रहे हैं। बिकॉज जहां पर मेजोरिटी ऑफ द होम सेल्स हो रही है, मैं बैंगलोर में बैठा हूं, यहाँ के जो डेवलपर्स हैं, इवन व्हेन रेरा वाज नॉट देयर, दीज प्रॉब्लम्स वर नेवर देयर। महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर जब रेरा नहीं भी था तो ये प्रॉब्लम्स बहुत कम थी। बॉम्बे के अंदर बहुत कम डेवलपर्स थे जो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आते थे। जो बड़े डेवलपर्स थे, आप मुझे बता दो जितने अच्छे बड़े नाम है, आई डोंट वांट टू टेक स्पेसिफिक नेम्स, पीपल स्वेयर बाय देम इन बॉम्बे, इन पुणे, इन बैंगलोर। सो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो 2-3 स्टेप्स लिए हैं, जो कैटेगराइजेशन ऑफ डेवलपर है ना कविता, वो बहुत बड़ा स्टेप है। आप रेरा की साइट पे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा ये ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है। आज म्यूचुअल फंड कैटेगराइज होते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन द एएमसी साइज। अगर कोई माने या ना माने, दिस इज अ वेरी पर्सनल वे ऑफ लुकिंग एट इट, बट आज हम फिर म्यूचुअल फंड्स को क्यों कैटेगराइज करते हैं? वहां पर तो यू कैन लूज योर मनी। आज की वेव बढ़ जाए और मार्केट कल 10% करेक्ट हो जाए, किसी का 1 करोड़ सीधे 90 लाख हो जाए, 10% 10 लाख का इमीडिएट लॉस हो गया, हु विल पे फॉर इट? Then why is the fund manager not being made responsible? Why is the fund, when in 2020 मार्च के अंदर जब मार्केट 20% क्रैश हुई और लोगों के कपड़े फट गए इक्विटी मार्केट के अंदर, हमने तो कभी नहीं बोला कि यार म्यूचुअल फंड्स ने ये नहीं किया, एएमसीज ने ये नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो why are we becoming so biased against real estate which is contributing 10% आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो सर, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। 10% employment to the economy। जी अश्विंदर, आपके पॉइंट बिल्कुल नोटेड है। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए मैं डॉक्टर मनोहर का पॉइंट नहीं ले पाऊंगी। लेकिन देखिए, कुल मिला के बात यही निकल के आती है, कदम छोटा हो या बड़ा हो, जब तक वो उपभोक्ता होम बायर के हक में है, उनके हित में है, तब तक उसका स्वागत किया जाता है। और उम्मीद यही की जाती है कि अभी जिन प्रपोजल्स पे हम चर्चा कर रहे हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन होते हुए हम देखें, अमल में उनको आते हुए हम देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।